बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और सारे मेहमानों के साथ अब हम पॉलिटिकल खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स की खबरें हमारे पास उत्तर प्रदेश से भी हैं, कर्नाटक से भी हैं, बंगाल से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, पंजाब से भी हैं। कहां से शुरू करना चाहेंगे आप लोग, बताइए। मैं ही बता देता हूं। शुरुआत करते हैं आइए कांवड़ यात्रा की खबर से और उससे जुड़े विवाद से। 10 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार फिर कांवड़ यात्रा से पहले जो विवाद चल रहा है वो ये कि रास्ते में पड़ने वाले, खास तौर पर जो ढाबे या खाने पीने की जगह हैं, उनको चलाने वाले कौन हैं, ये इनकी असल पहचान क्या है, असल नाम क्या है, सीधे शब्दों में हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये विवाद फिर खड़ा हुआ है। कांवड़ यात्रा से पहले कुछ हिंदू संगठनों पर यह आरोप लगा कि वो कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चला रहे हैं। आरोप यह भी है कि मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर हिंदू संगठन के लड़के गए और वहां पर एक ढाबा कर्मचारी का धर्म जानने के लिए उस लड़के ने ऐसा आरोप लगाया कि उसकी पैंट उतारकर पहचान की गई कि इस लड़के का मजहब क्या है, ऐसा उसने इल्जाम लगाया। इसे लेकर बहुत जबरदस्त सियासी बयान आए। कल हमने आपको दिखाया भी था कि एसटी हसन, पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तो इसकी तुलना पहलगाम के हमले से, आतंकवादी हमले से कर दी और कहा कि उन आतंकवादियों ने जिन्होंने धर्म देखकर ऐसे ही मार दिया था इतने लोगों को, उनमें और इन लोगों में कोई अंतर नहीं है। अब इसी मुजफ्फरनगर ढाबा विवाद में आपके सामने खुलासा करते हैं। जिस कर्मचारी को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि बकौल उसकी पैंट उतार करके धर्म जांचा गया, हिंदू धर्म संगठनों ने उसकी धर्म की पहचान ऐसे की थी, अब उसके बारे में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। उसने अपना नाम बताया था गोपाल। अभी तक जो जानकारी थी वो यही थी कि इस लड़के का नाम गोपाल है और इसने पुलिस को यह बयान दिया है। अब पता चल रहा है कि इसका नाम गोपाल नहीं है, तजम्मुल है। इसकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है। अब अपने आप को गोपाल बताने वाले, और ढाबे का नाम था वैष्णो ढाबा, वैष्णो शुद्ध शाकाहारी ढाबा। उसका जो मालिक है उसका, वो भी मुसलमान है, उसका नाम कुछ और। अब इस कर्मचारी के आधार कार्ड से यह खुलासा हुआ कि यह गोपाल नहीं है, इसका नाम तजम्मुल है, पिता का नाम इसका मकसूद है। यह मुजफ्फरनगर के ही बझेरी इलाके में रहता है। गोपाल ही तजम्मुल है, इस बात की तस्दीक इसके गांव के लोग भी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जो एक घटना हुई, इस पर अभी भी लेकिन कुछ बयान सामने आ रहे हैं। अब एक सवाल अभी भी ये रह जाता है कि जो आरोप इसने लगाया था वो आरोप सच है या नहीं है। तो इस लड़के से भी हमारे सहयोगी की बात हुई है, आपको हम बातचीत वो सुनाएंगे। कुछ और बयान है वो भी आपको दिखाता हूं। किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई, तू होता कौन पूछने वाला, और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को, क्या है ये, कहाँ रुकेंगे ये। आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा, तैयार रहो आप लोग। हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे हैं, होटलों में क्यों जा रहे हैं आप कौन होते कौन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बागोवाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से था पूरा। अब क्यों हो रहा है गड़बड़, ये बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई। ओवैसी साहब ने तो बोल दिया कि जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है। अब इस लड़के की बात सुन लेते हैं, जान लीजिए। तजम्मुल ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। इस लड़के का कहना है कि उसका नाम गोपाल किसने रखा, ढाबे के मालिक ने उसका नाम गोपाल कर दिया। तजम्मुल से गोपाल, ढाबे के मालिक ने कहा नहीं तुम अपने आप को हिंदू बताओ, गोपाल बताओ सबको अपना नाम। ढाबे के मालिक का नाम क्या है, सनव्वर। 1.5 महीने पहले सनव्वर ने जबरदस्ती अपने यहां काम करने वाले लड़के तजम्मुल को गोपाल बना दिया। अब तजम्मुल हालांकि अभी भी यह दावा जरूर करता है कि ये जो लड़के थे ये उसकी ढाबे पर आए और उसका धर्म पूछा और उसने अपना नाम गोपाल बताया होगा, लड़कों को शक हुआ होगा, फिर यह कहता है कि इसकी पैंट उतारकर इसका धर्म चेक किया गया। इसका बयान आ रहा है, मैं आपके सामने बस अभी कुछ ही देर में रखने वाला हूं। जब उस दिन ये पूरा मामला हुआ, उस रोज वहां और कोई प्रत्यक्षदर्शी रहा हो, ऐसा कोई बयान जो है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन विवाद के फौरन बाद जो शख्स इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर को मिला इस ढाबा कर्मचारी के बारे में, जब उन्होंने पूछा तो उस वक्त भी वो अपना नाम गोपाल ही बता रहा था। क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल नाम है जी। गोपाल जी, आधार कार्ड दिखाएंगे अपना? आधार कार्ड खोया देखो।
मोबाइल में है? मोबाइल सब टूट गया था, एक्सीडेंट हो गया था ना भैया उसमें। गोपाल पूरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम देखो गोपाली। आगे कोई सरनेम तो होगा कुछ? नहीं, पूरा नाम मेरा गोपाली जी। क्या जी? आज दिन मेरा दिमाग खराब होता है इस टाइम। अरे मेरा दिमाग खराब हो, बीमार चल रहा। आप पे अपना कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे गोपाल लिखा हो? नहीं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। कौन मुस्लिम है? देखो मैं गोपाली नाम हूँ, सूरज मेरा बाप का नाम है। आधार कार्ड खो गया, मोबाइल मेरा टूट गया, मेरा नाम गोपाली है, पूरा नाम क्या नहीं, मेरा नाम सिर्फ गोपाली है। उसे जो रटाया गया था वो उसके अलावा और कुछ बोलने को तैयार नहीं था। इसका एक और दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, अब नया स्टेटमेंट, वो मैं आपके बस तैयार हो रहा है, मैं आपके सामने। अच्छा, आ गया बयान, सुना दीजिए। पूरा नाम क्या है आपका? तजम्मुल। जोर से बोलिए। तजम्मुल। तजम्मुल। गोपाल आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम रखा था हमने ना, होटल वाले ना। होटल वालों जी। किसने, होटल में किसने रखा था आपका? पंडित जी ने। कौन पंडित जी? जो ये पंडित जी होटल वाले। पंडित जी कौन होटल वाले? वहां पे तो कई लोग काम करते हैं ना, तो किसने? सनवर। सनव्वर ने। तो ये सनव्वर क्या करता था वहां पे? इनका होटल है। अच्छा, उसका होटल है। गोपाल नाम क्यों रखा फिर आपका? उन्होंने जबरदस्ती कहा, जबरदस्ती मेरा नाम रखा देखो। जबरदस्ती जी। जब उस दिन ये पूरा मामला हुआ, जब वो लोग वहां पर आए ढाबे की चेकिंग करने के लिए, तो आपने भी अपना नाम गोपाल बताया, तो आपने तब सच क्यों नहीं बताया? हुआ गा उन्होंने होटल वालों ने नाम दे रखा था ना। लोगों ये बताइए नाम। तो कितने टाइम से ये नाम रखा हुआ था? ये भी रखा था 1.5 महीना। 28 तारीख को जब ये पूरी घटना हुई, जिसमें आपने आरोप लगाया कि आपकी पैंट उतारी, हुआ क्या सुबह से लेके और उस घटना तक का पूरा जिक्र बताइए। पहले तो मालिक साहब को मारा, फिर मुझे मारा, पैंट उतारी गई। पूछा आधार कांटा कहाँ, मगर जी मेरे को नहीं आए। मैं जी से बोल रहा हूँ, मेरे साथ बदतमीजी करी उन लोगों ने। आपको पूरे मेरे पर अंदर ले गए, किवाड़ भरा लगे, फिर मेरी पैंट तारी, मेरा तार लगा वहाँ से, नंगा तार पड़े थे वहाँ से, इतना मोटा केबल पड़ा था, वो बजा फिर मेरा उन्हें ना। तार से मारा? जी। और मैं एक बजाय सिर में। पैंट उतारने का आरोप आपका सही है? जी। अब कल भी हम लोगों ने इस खबर के बारे में बात की थी, तब तक ये सारी जानकारियां सामने नहीं आई थी। तो कल हम लोगों ने ये कहा था भी कोई जबरदस्ती जाकर के यूं किसी की पहचान पूछेगा, दादागिरी करेगा, ये तो ठीक नहीं। सब लोगों ने कहा ये उचित नहीं है। अब ये जो बातें आज सामने आई हैं, 1.5 महीने पहले इस वैष्णो ढाबा पंडित जी, ऊपर एक पढ़ा आपने, पंडित जी वैष्णो शुद्ध ढाबा चलाने वाले सनव्वर ने अपने कर्मचारी तजम्मुल को 1.5 महीने पहले कहा आज से तेरा नाम गोपाल है। गोपाल के लिए उसके मालिक का नाम क्या है? पंडित जी। सनव्वर पंडित जी हो गया और तजम्मुल गोपाल हो गया। और ये सब कुछ किया गया 1.5 महीने पहले, क्योंकि अब ये अभी कुछ दिनों में यात्रा शुरू हो जाएगी, कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्रा जब शुरू होगी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर चलेंगे, ढाबों पर रुकेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। और उस बिजनेस के लिए सनव्वर उर्फ पंडित जी ने अपने वैष्णो ढाबा पर काम करने वाले तजम्मुल को गोपाल बना दिया। अब गोपाल के आरोप की बात मैं एक थोड़ी देर में भी करता हूं आपसे। हाँ त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि जितने तरह की बातें, जितने तरह के अलग अलग तरीके के, क्या कहते हैं उसे, साजिशी सिद्धांत, जितने तरह का लॉ एंड ऑर्डर, जितने तरह के जो भी तर्क इसके साथ थे, वो सारे तो आज ध्वस्त हो गए। और ये बात बाद में आती है ना कि कौन आधार कार्ड चेक कर रहा है, कौन जाके पैंट उतरवा रहा है, कौन जाके, वो तो गैर कानूनी है, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कहीं किसी को शक ही नहीं। लेकिन ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि बाकायदा मुसलमान हिंदू पहचान के साथ काम कर रहे थे। अब ये कोई बहुत छिपी हुई बात नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश वैसे भी बहुत हाईली टेंस रहता है, बहुत सी ऐसी घटनाएं वहां देखने को आती हैं, बहुत से ऐसे मामले देखने सुनने को आए हैं। अब उसमें जब इस तरह की चीजें आती हैं, लोगों की चिंता बढ़ती है। गोपाल नाम बताता रहा और अंत में तजम्मुल हो गया तो तुरंत उसकी पैंट उतर गई। ये भी तो कोई कहेगा ना, कैसे उसकी बात पर हम भरोसा मान लें कि वो ठीक कह रहा है कि उसकी पैंट उतार दी गई। वो कह रहा है मोटी सी केबल रखी थी, उससे मारा। मारने वाली घटना तो कहीं दिख नहीं रही। और अगर मारा गया होता तो क्या अब तक आपको लगता है कि उसके शरीर पर कहीं कोई निशान वो अब तक नहीं दिखा रहा होता? अगर वो कह रहा है कि पैंट उतार दी गई हमारी, तो उसके बाद क्या वो नहीं करता? मूल मसला यही है, पहचान छिपाकर कारोबार क्यों कर रहे हैं। कोई ये कह सकता है कि भाई बहुत दबाव रहता है, धंधा खत्म हो जाएगा। अरे भाई, तो जो धंधा चल सकता है उसको करो।
ये कैसे हो सकता है कि आप जिस समय धर्म कर्म का काम है, जिस समय जो उसकी आस्था है, उसमें आप कहें कि नहीं नहीं हम तो आपको खिलाएंगे और पहचान बदल के खिलाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? और उसके बाद आप इसको जो रंग देते हैं, जिस तरह से इसको प्रस्तुत करते हैं, वो देश में हिंदू को आप आतंकवादी की तरह प्रस्तुत करते हैं, अतिवादी की तरह प्रस्तुत करते हैं, धार्मिक लोगों को आप गुंडा बताते हैं। ये कतई ठीक नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस सब के बावजूद जो भी किसी के साथ गलत काम करे, कानून वहां अपना काम करे, लेकिन यह नहीं हो सकता कि पहचान छिपा छिपा कर आस्था पर इस तरह से हमला किया जाए। वो जो अब वो आरोप आपके लिए संदिग्ध हो गया जो ये लड़का लगा रहा है। नहीं, इसीलिए संदिग्ध हुआ ना। ये ठीक बात है, जब जो आदमी अपना नाम बदल सकता है उसके आरोप पर आप क्या बात कर रहे हैं? और मैं कह रहा हूं, देखिए कभी भी जब इस तरह की मार पिटाई होती है तो तुरंत आदमी शर्ट पैंट सब उतार के दिखाता है कि देखिए मार दी। वो कह रहा बड़ी मोटी सी केबल रखी थी, उस केबल से मारा, और केबल का कोई एक निशान नहीं है किसी चैनल पर। मैं कल से देख रहा हूं, कहीं भी नहीं दिखाई। तो सवाल यह, और अब तो इत्मीनान से बैठ के बात कर रहा था, तो बताता ना इंडिया टीवी पर कि भाई हमारे साथ ये हुआ, ये देखो यहां मारा है, यहां मारा, ये कर दिया। तो उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जाए? जी क्या कहेंगे सारे खुलासे पर? पहले तो ये समझ में आया कि इशू क्या है। इशू तजम्मुल की पिटाई है, वो तो अलग इशू है, बहुत छोटा इशू है। इशू क्या है? इशू है रूल ऑफ लॉ क्या है, लैंड ऑफ लॉ क्या कहती है। क्या है रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, लैंड ऑफ लॉ क्या कहता है? सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल क्या कहा था इस मसले पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, सरकार ने क्या कहा था। और ये मुजफ्फरनगर में जहां भी है, ये ढाबा तो हमेशा से चल रहा है, ये 1.5 महीने से तो नहीं चल रहा। मैं नहीं जानता। नहीं जानते ना, तो इसको भी पता करना चाहिए कि क्या उस ढाबे का नाम पहले से भी चल रहा है, तो उचित है ये? नहीं, तो ये वहां पर जो पुलिस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रशासन की बात कर रहा हूँ, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। उसको छोड़ दीजिए कि किन्होंने मारा नहीं मारा, वो तो एक अलग लॉ एंड ऑर्डर का है, क्योंकि उस इशू पर जाएंगे तो वो छोटा इशू होगा। पिटाई की, पहचान की, ये गुंडागर्दी तो रोज हम देखते हैं। नहीं, लॉ एंड मैं कह रहा हूं, आप ही की बात करो। नहीं, मैं लॉ एंड ऑर्डर इशू है, लॉ एंड ऑर्डर इशू। लेकिन लॉ ये जो लोकल पुलिस है वो तो हमेशा ही इसको देखती होगी ना। वो तजम्मुल ढाबा वैष्णो ढाबा बना, या हमेशा से वैष्णो ढाबा है? और पिछले साल भी ये बहस हुई थी। तो पुलिस जो वहां की है, लोकल पुलिस है, उसको पूरी जांच करके रखना चाहिए ना कि ये रोज वैष्णो ढाबा कैसे चला रहे हो तुम। ये पुलिस का काम है ना, लोकल पुलिस का काम है ना कि ये। और सरकार ने कहा था कि भाई उसके जांच नाम आप लगाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, नाम लगाना जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी हो तो लगाइए, नहीं मर्जी हो तो मत लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको जो लाइसेंस दिया हुआ है वो लाइसेंस आप लाइसेंस रखिए। तो ये काम भी जिला प्रशासन का है ना, पुलिस प्रशासन का है ना, कि वो वहां पर देखे। तो इस पर आपको कुछ नहीं कहना कि नहीं, इस पर कुछ नहीं कहना कि सनवर ने पंडित जी शुद्ध वैष्णो ढाबा खोला और अपने कर्मचारी का नाम गोपाल कर दिया तजम्मुल से? हाँ, क्यों किया उसने? तो वो इसीलिए किया क्योंकि उसको वो तो साफ ही है कि भाई वहां पर धर्म के हिसाब से बिजनेस चल रहा है, उसको किया। और वो तो सनवर को पहले पकड़ी है ना, तजम्मुल से पहले। ढाबे का नाम वैष्णो ढाबा किसने लिखा है? तजम्मुल ने लिखा है कि सनवर ने लिखा है? सनवर ने लिखा है। और सनवर का लाइसेंस आपने देखा है पुलिस ने? यदि आपको लाइसेंस मिला हुआ, मुझे तो पता भी नहीं कि वहां पे ढाबों पे लाइसेंस भी है कि नहीं, फूड का लाइसेंस है कि नहीं है उस पर। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इशू क्या है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, मतलब आपकी परेशानी मुसलमान होने से, आपकी परेशानी मुसलमान के होने से है, आपकी परेशानी वेज और नॉन वेज से नहीं है। और ये पवित्रता का ठेका आपने मुसलमान। अब आप फिर अलग निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। अलग निष्कर्ष में नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा कि इशू बना, यही बनाया। आप देखिए ऑर्डर, मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका इंपॉर्टेंट बात है, फूड जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल है, ढाबा, उसको ये बताना जरूरी है कि वो वेज बना रहे हैं, नॉन वेज बना रहे हैं, और दोनों बना रहे हैं, तो उसका पूरा जिक्र उसमें हो। ये लाइसेंस में भी होना चाहिए। तो मसला ये है कि आप कहते हैं कि मुसलमान है तो वो पवित्र नहीं बना रहा, तो हिंदू पवित्र बना रहे हैं। इतना जेनरिक स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं विजय जी? किसी झगड़ा तो यही हो रहा ना। आप ये करो भाई मुसलमान है, मान लीजिए मुसलमान। ऐसा आदमी हो सकता है जिसको ये लगता हो कि भाई मैं अपने धर्म के व्यक्ति ये सारा काम मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करना चाहिए। ये अधिकार किसी के पास नहीं है जो ये बात चेक करे। और पिछले 1 साल में ये बहस चल रही है, और 1 साल में मुजफ्फरनगर आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये जो काम कर रहा है ये भी क्रिमिनल एक्ट है? नाम बदलना, पहचान छुपाना। कल भी बात हो गई थी, पहचान छुपाना, नाम छुपाना, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। ये तो कल ही बात हो गई, इसमें कहां बात हो रही है? इसलिए मैंने कहा कि वो जो पिटाई की वो भी क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन वो नॉन इश्यूज है। समझे? मैं तो कहते हैं वो भी इशू है, कैसे कोई किसी को हाथ लगा देगा? समझे? लेकिन मैं कह रहा हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 1 साल से क्या कर रहा है? आप कुछ बता रहे हैं? कोई एक बार फिर समीर जी के पास। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा था कि जो भी ढाबा है उसका नाम, उसके स्टाफ का नाम वहां लिखा जाएगा।
हाँ वो तो है ही ना, वो तो सरकार- बेसिक तो वहीं शुरू हुआ नहीं, ना, नहीं, उसमें फर्क है। सनवर और तजम्मुल, तो ये डिस्ट्रिक्ट अगर उनका एडमिनिस्ट्रेशन नाम को देखना। हाँ तो बिल्कुल, तो इसमें हम कहाँ एतराज और करें? उसमें फर्क क्या आया कि पहले योगी सरकार ने कहा कि नहीं कंपलसरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंपलसरी नहीं है, ये आप वॉलंटरली है, आपको उसको अच्छा, एक लगाना है। सेकंड, हाँ, समीर जी, और मैं उसको कह रहा हूँ आप सारी बहस भी कंपलसरी सुन ली लगवाइए। आपने, खबर भी देख लिया आपने। देखिए सर, कुछ लोग अपना धर्म छुपाकर दुकान चला रहे हैं, कुछ लोग अपनी जाति छुपाकर कथा वाचन का काम करते हैं, और जब आधार कार्ड चेक होता है तो दो दो आधार कार्ड अलग अलग तरह के निकलते हैं। मेरा ये कहना है कि सर आप दुकान लगा रहे हैं, दुकान चलाने के जो नॉर्म्स है, जो आपको परमिशन है, जो आप लाइसेंस लिया है, आप लाइसेंस लगाइए और आप खुलकर बोलिए कि भाई मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं प्योर वेज खाना परोस रहा हूं। अगर जनता को आना होगा वहां पर कांवड़ यात्री को, तो आपके पास आएंगे ना। आप छुपा कर, धम छुपा कर आप क्या बताना चाहते हो? क्यों आप किसी को गुमराह करना चाहते हो? कोई अगर प्याज नहीं खाता, कोई अगर दूसरी चीज नहीं खा रहा है, आप उसको कह रहे हो कि भाई आप शुद्ध वैष्णव ढाबा में आ जाइए, आप शुभ वैष्णव ढाबा में आ जाइए, शुद्ध शाकाहारी है। बनाने वाला कौन है? बनाने वाला एक मुसलमान है, चलाने वाला मुसलमान है, जो दिन में तो ढाबा चला रहे हैं और शाम को फिर वो अपने लिए मुर्गा चिकन रातों काटते हैं, उसी कढ़ाई पे वो बनाते हैं और खुद फिर वो खाते हैं, और दूसरी दिन उसी बर्तन पे वो कहते हैं कि शुद्ध शाकाहारी खाना हम बना रहे हैं। तो ये गलत है ना। वो तो मुर्गा बना के वहां खाते हैं, रात को उनका जो स्टाफ होता है वो रात को अपने लिए, और सुबह आप कहते हो कि वैष्णव ढाबा हमारा प्योर चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि छुपाने की जो स्थिति है कि भाई किसी धर्म के लोगों की अगर यात्रा है, किसी की भावना है, तो आप उसे आहत करने का काम कर रहे हो। आप मत कीजिए ना। 1.5 महीने अगर आप नहीं धंधा करोगे, 1.5 महीने आपका धंधा कम होगा, अगर आप सही बता दोगे तो क्या तकलीफ है? कांवड़ यात्रा कोई 12 में तो नहीं चलती है, सिर्फ अभी 1.5 महीने का सवाल है, 12 जुलाई से शुरू। और उस सड़क से नॉनवेज खाने वाले नहीं जाएगी। गुजरते क्या? खाते होंगे नॉनवेज खाने वाले भी। तो आप बताइए ना, आप सब बताइए ना। नहीं, मेरा ये कहना है कि इस तरीके से मुद्दा लोगों को दूसरा आप गुमराह करने का काम मुद्दा कर रहे हैं। दूसरा है। अच्छा, इसको मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ। मैं इसको इसलिए नहीं जोड़ रहा था क्योंकि वो नॉन इशू है कि जितने देश के बड़े मीट और बेचने वाले हैं, बीफ बेचने वाली बड़ी कंपनियां, उन सब के नाम मुस्लिम नेम पर हैं। उनके सारे मालिक जैन और हिंदू हैं। सर ये भी सारे के थोड़ा- सारे ये जैन भी- और ये मुस्लिम भी हैं, सर मोटे तथ्य- तौर पर। तथ्य लेकिन अगर वो बताइए एक आध का तथ्य नाम, क्योंकि ये बहुत भी सारे नाम हैं। कल भी एक डिबेट थी और कल मैंने उसको चेक किया। सबसे बड़ा नाम आता है अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और कल मैं एक लेकिन मैं दूसरे ये कह रहा हूं- कौन चलाता है इसको? ये चलाते हैं श्रीमान गुलामुद्दीन। 1979 में हैदराबाद में एक कंपनी बनी, मुंबई इसका हेड ऑफिस है। कॉमर्स वो खैर फिर वो बहस दूसरी है। नहीं, इसलिए मैं लेकिन उस पर यही नहीं जा हर रहा। डिबेट में होता है। ये भी, अरे भाई अगर ये है तो आप उसको पकड़िए ना, ये इससे कहां जुड़ जाएगा? नहीं, नाम उसको बदलकर, पकड़िए। नाम एक छिपाकर- एक सेकंड, इसको उसको पकड़िए तब जब वो जिस देश में मीट जा रहा है उसको कोई एतराज हो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, बार बार नहीं, ये कहा बात जब यह है जाता कि आप तो क्या बहस जो जिस लेने पर जा करनी रहा है वो चाहिए। एतराज कर रहा सौरभ है जी, क्या? मेरी बहस, अरे एक political मेरा मुद्दा comment है इसको केवल लेकर यह है, समाजवादी पार्टी मेरा का, सर। मुद्दा एक केवल मिनट यह है कि आप सुना रूल ऑफ लॉ पर चलिए ना। भाई, एक मिनट सुना दीजिए जरा समाजवादी पार्टी का कमेंट। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइन समाजवादी पार्टी को दी गई है कि इनकी तुलना, यहां किसी ने अगर कुछ ऐसा किया तो उसकी तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से करो। ये सोच कि भाई जो यहां अभी तो प्रूफ भी नहीं हुआ किसी ने यहां कुछ ऐसा किया है, वहां तो लाशें पड़ी थी, अब तुलना कर रहे हैं। कल ये काम एसटी हसन ने किया था, आज रविदास मेहरोत्रा कर रहे हैं। अरे बीजेपी को तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन पहलगाम के लोगों, जो लोग मारे गए उनके परिवारों को कितनी चोट पहुंचती होगी उसका तो किसी को ख्याल करना चाहिए। एक छोटा सा कमेंट त्रिपाठी जी। देखिए, इसीलिए अखिलेश यादव के ऊपर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को कहना पड़ा था कि आज आप आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहे हो, कल आप इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्मश्री जाने क्या क्या दे दोगे। सचमुच कभी कभी लगता है कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आतंकवाद जैसी गंभीर समस्या, और जिसपे बार बार वो कहते हैं कि हम भी तो देखिए, हम भी तो आतंकवाद से लड़ रहे हैं, और सच बात है पूरा देश आतंकवाद से लड़ रहा होता है। लेकिन जब ऐसे बयान आते हैं तो या तो वो इस देश को बहुत मजाक समझते हैं, इस देश की जो भावना है, इस देश का जो मूल है उसको मजाक बनाते हैं, या उनको लगता है हम सत्ता में नहीं तो किसी भी हद तक जाकर दो वर्गों के बीच में, दो समाज के बीच में संघर्ष कराएंगे। हिंदू मुसलमान ऐसे ही करा रहे हैं, और दुर्भाग्य से आतंकवादी बोल बोलकर क्या करना चाह रहे हैं। क्या ऐसे लोग ही मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाते हैं, या
प्रस्तुत करना इन्हें चाहते हैं? इन्हें ये सवाल क्यों मैं लगता बार-बार है कि इससे मुसलमान खुश हो जाएंगे? नहीं, अब अगर ऐसा बोलने से नहीं लगता होता तो ये बयान देने की जरूरत बिल्कुल क्यों ठीक है, पड़ती? लोगों भाई क्यों उनको लग रहा है जरूरत कुछ पड़ती है? होंगे तभी। आतंकवादी से तुलना करना ये क्यों जरूरत पड़ती? समाजवादी पार्टी के लोगों को कोई भी राह चलते कोई घटना हो जाए तुरंत याद आ जाता है। और एसटी हसन तो ऐसे ढेर सारे, वो तो फाउल माउथ है, वो तो कहते ही रहते हैं। अब अगर रविदास मेहरोत्रा भी यही करें, इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव ने पार्टी लाइन तय की हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ एज ए फौजी तो मेरे पास कोई इसका आकलन भी नहीं है, और न मेरे पास कोई इसके बारे में बात करने की, सच कहूँ तो कोई हिम्मत है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जैसे हमारे फौज में वैसा हम वातावरण क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारे यहाँ मस्जिद भी होती है, मंदिर भी होता है, चर्च भी होता है, और एज एन AOC मैं खुद रहा हूँ, आप हर जगह जाते हैं, हर जगह शामिल होते हैं। लेकिन जो ख़ास बात है, हर आदमी बता के कहता है कि हम ये हैं, हमारी सच्चाई ये है और आपका स्वागत है। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि इसमें जो फेकरी हो रही है, फेकरी नहीं होनी चाहिए, डिसेप्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, हमारे मेस में ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम ऑफिसर्स हैं जो हलाल मीट के अलावा बाकी मीट नहीं खाते हैं। तो जब वो मेस में बनता है कॉमन उससे, तो वो उस दिन वेजिटेरियन खाते हैं। वो कभी किसी पर आक्षेप नहीं लगाते हैं, वो तो वेजिटेरियन खाते हैं। तो एक संस्कृति ये भी है, लेकिन सब कुछ बता के होता है। आप ये हैं और हम जाते हैं, हमने तो हर चर्च में भी गए हैं, वहां भी पूजा कराई है, हम मस्जिद में भी गए हैं, मंदिर में भी गए हैं। क्योंकि आपका नहीं, आपका धर्म तो एक ही होगा ना। अगर आप एक हैं तो आपका एक धर्म होगा जिसको मानते हैं, लेकिन सबको मानना ये भारत की संस्कृति है, उसी पर चलना चाहिए। बड़ी लंबी बहस चल गई इस खबर पर। अब कुछ और पॉलिटिकल खबरें बता देता हूं आपको। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलेगा क्या, इसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि वहां अब टेंशन सिद्धरामैया साहब की खत्म हो गई है। सिद्धरामैया के सामने डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पीछे हट गए। अब वो पीछे हट गए या इन्होंने पीछे धकेल दिया, दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि सिद्धरामैया साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दिया। इनसे सवाल पूछा आप हटने वाले हैं क्या, या आप 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहूंगा, आपको क्यों परेशानी हो रही है, बिल्कुल रहूंगा 5 साल मुख्यमंत्री। फिर लोग डीके शिव कुमार के पास पहुंचे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, या सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे? तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा मेरे पास ऑप्शन क्या है, अगर वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो उनका समर्थन करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके पीछे कहानी क्या है? 3-4 वजह सामने आई हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इस नतीजे पर पहुंच गई है कि पूरे 5 साल सिद्धरामैया साहब को मुख्यमंत्री बना करके रखा जाए। उसमें सबसे बड़ी वजह तो कास्ट कैलकुलेशन है। सिद्धरामैया OBC हैं, 3 चीफ मिनिस्टर हैं, 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के इकलौते OBC हैं ये। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, अब OBC मुख्यमंत्री को हटा करके किसी और को बनाएंगे तो बीजेपी ढोल पीट पीट के बिहार में बताएगी कि देखो पिछड़े को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। दूसरा कुछ छवि का सवाल है डीके शिव कुमार साहब का, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, हमने कल भी बात की थी। वो 1 महीना जेल में भी रह चुके हैं, और अगर वो दोबारा से आते हैं पावर में, उनको कुर्सी दी जाती है, तो हो सकता है वो फिर वो तीव्र गति से न्याय की चाबी घूमने लगे। तीसरी, और अभी आपने देखा था वो RCB वाला जो स्टैम्पीड हुई उसमें 11 लोग मर गए, और उसका भी कुछ ब्लेम जो है वो इनको दिया जा रहा है डीके शिव कुमार को कि इतनी भारी भीड़ उन्होंने वहां पर क्यों जमा होने दी है। तो ये कुछ वजह जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब सवाल ये है कि सब्र कर पाएंगे क्या डीके शिव कुमार, बड़ी बात यह है। समीर जी देखिए, एक बात समीर जी को है ना, पहले आप ये क्रेडिट दे दीजिए। कल प्रोग्राम में समीर जी ने कहा था कि ये बदलाव नहीं होगा, तो ये क्रेडिट तो कम से कम समीर जी को पहले दे दीजिए। देखिए, जो सिद्धरामैया ने कहा वही मैं कहना चाहता हूँ कि उनके पास विकल्प क्या है। कोई विकल्प नहीं है डीके शिव कुमार के पास। क्या करेंगे? डीके शिव कुमार के पास इतने विधायक भी नहीं है कि वो तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के जाके सरकार बना ले, जो ज्योतिराज सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कर दिया था, या दूसरे राज्यों में होता है कि भाई विधायक आप तोड़ दो, सरकार नहीं बनाए तो कम से कम सरकार गिरा दो। दुगने से ज्यादा विधायकों का फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के 66 विधायक है और कांग्रेस के अंदर से 134 और 135 विधायक है, तो बहुत संभव नहीं है। और डीके शिव कुमार जिस तरह की राजनीति करते आए, वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो सोनिया गांधी के बहुत लॉयलिस्ट रहे, पक्के कांग्रेस ही रहे। वो ऐसे समय भी कांग्रेस नहीं छोड़ी जब उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ थी, और जब ये कहा जा रहा था कि जेल में अगर जाने से बचना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए तो वो जेल में जाने से बच जाएंगे और उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। लेकिन वो जेल में गए, लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ी। मुझे लग रहा है डीके शिव कुमार इस बात को जानते हैं कि अब 3 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, और अगर वो विधानसभा चुनाव में वो प्रदेश अध्यक्ष भी है, अगर कांग्रेस की वापसी होती है तो डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनना तब लगभग तय है, क्योंकि सिद्धरामैया भी जानते हैं कि उनका आखिरी कार्यकाल है, वो कह चुके हैं, उम्र उनके साथ नहीं है। उस चुनाव के बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे।
उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी डीके शिव कुमार के साथ कोई समर्थन नहीं है। और अभी जब रणजीत सुरजेवाला 2028 की राह देखेंगे, और तब अभी चुनाव जीते तो दूसरा कुछ ये हो भी है जाएगा। कि जब अभी रणजीत सुरजेवाला ने बैठक विधायकों के साथ ली थी तो उसके बाद संगठन का 70% संगठन के पदाधिकारियों ने सिद्धार्थ भैया का साथ दिया। पीसीसी चीफ तो ये, उसके बाद भी जो पार्टी के महासचिव है, ज्यादातर जिलाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भाई सिद्धरामैया का हटा दोगे अभी तो आप मान के चलो कि अगले चुनाव में आपकी सरकार किसी हालत में नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशन का जो मामला है कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, कुरबा जाति से आते हैं और बाकी दलित वोटर्स भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और सिद्धार्थ भैया सिर्फ वोकलिंगा की राजनीति करते हैं और वोकलिंगा में भी कोई उन्हें बहुत बड़ा नेता नहीं माना जाता। कर्नाटक का बड़े नेता तो वहां पर अभी भी देवगौड़ा वोकलिंगा के माने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि विधायकों का समर्थन नहीं था, ठीक है सर। संगठन के अंदर स्वीकारता नहीं थी और उसके कारण कांग्रेस हाईकमान का कदम वापस खींचना